मैं हूं नंद किशोर जोशी, वास्तुशास्त्र विद्यासागर वाल लेखक। आज मैं आरंभ करने जा रहा हूं वास्तु में दर्पण से। वास्तुशास्त्र में दर्पण का अपना एक विशेष महत्व है। इसको यथास्थान पर रखना चाहिए। विशेषकर बड़े दर्पण को घर के यथास्थान में लगाने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। शौचालय के द्वार नंबर 1, शौचालय के द्वार के सामने दर्पण अगर है तो यथाशीघ्र उसका स्थान बदल दें। यह घर के प्रत्येक सदस्यों के बीच अकारण झगड़ा कराता है, बढ़ाता है। शौचालय के दर्पण में घर के किसी भी कक्ष का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देना चाहिए। यह अशुभ है। घर में अशांति का यह मुख्य कारण है। 2, पूरब दिशा में रहने वाली वॉश बेसिन पर अगर दर्पण लगाते हैं तो इससे घर की अशांति दूर होती है। नंबर 3, पूरब, उत्तर या ईशान कोण में अगर दर्पण लगाया जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा, शुभकारी होता है। दर्पण को ज़्यादा ऊंचा या नीचा लगाना अनुचित है। ऐसा करने पर परिवार के सदस्यों में माथापच्ची होती रहती है। नंबर 5, शयन कक्ष में दर्पण को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे बेड की प्रतिबिंब उसमें न दिखती हो। नेक्स्ट चैप्टर, प्रदूषण मुक्त इंडोर प्लांट। दिन के अधिकांश समय घर या कार्यालय में व्यतीत करते हैं लोग। सड़कों के प्रदूषण से मुक्त हमारा कार्यालय या घर होता है। इस पर भी इन संस्थानों को संपूर्ण प्रदूषण मुक्त सुरक्षित करने के लिए सबसे सहज तथा सरल उपाय है इंडोर प्लांट लगाएं। नंबर 1, विशेषज्ञों की राय में यह इंडोर प्लांट कार्बन ऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा वायु के बहुत सारे विषाक्त रासायनिक तत्व को भी सोख लेते हैं। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और घी कुंवारी पौधे को घर के प्रत्येक कोने में रखें। साथ में बालकोनी में भी इसे आप रख सकते हैं। नंबर 2, स्पाइडर प्लांट को अपने रसोई घर या ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। इन पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य किरणों की जरूरत नहीं है। यह इंडोर प्लांट जाइलिन जैसे तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। नंबर 3, पीस लिली प्लांट को घर के अंदर रखने से उसका फूल सुगंध देता है। इसके साथ वायुमंडल को भी साफ रखने में मददगार साबित होता है। आजकल अधिकांश होटलों में इंडोर प्लांट के हिसाब से इसे रखा जाता है। गार्डन मोम प्लांट वायुमंडल शुद्धि करने में शीर्ष पर है। सस्ते में उपलब्ध यह पौधा घर के अंदर के सारे तरह के विषाक्त तत्वों को सोख लेता है। नेक्स्ट चैप्टर, वास्तुशास्त्र के अनुसार नियम। अनेक लोग नहीं जानते कि घर में किस तरह के चित्र रखने चाहिए। शुभकारी होता है। अनजान में हम घर में ऐसे चित्र रख लेते हैं जिससे परिवार में हमेशा झगड़ा बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी युद्ध की फोटो न रखें। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। 1, महाभारत के युद्ध के चित्र कई लोगों के ड्राइंग रूम में देखने को मिलता है। जल्दी इसे वहां से हटाइए, नहीं तो परिवार में अशांति फैलेगी। नंबर 2, टाइटैनिक जहाज या फिल्म की फोटो भी घर में कहीं भी नहीं लगाएं। यह दंपतियों में हमेशा झगड़ा कराता रहता है तथा आर्थिक बदहाली लाता है। नंबर 3, रसोई घर तथा डाइनिंग हॉल में विभिन्न प्रकार के फल, फूल तथा सब्जियों की फोटो लगाएं।
ऐसा करने पर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 4, झरने की फोटो घर में न लगाएं, संचय होने में बहुत दिक्कत आती है। नंबर 5, घर के ड्राइंग रूम में हंस का चित्र काफ़ी शुभकारी है। नंबर 6, विभिन्न अलमारी में परिवार के सदस्यों की फोटो स्टैंड रखने से घर में उत्तम प्रभाव जान पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर, वास्तुशास्त्र के अनुसार कैरियर में उन्नति। अपने घर में कार्यालय करने वाले लोग सामान्य सावधानी रखने से बहुत लाभान्वित होंगे। कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन वास्तु के अनुसार उन्हें कदम उठाना चाहिए। 1, व्यापारी प्रतिष्ठान हो या कार्यालय, व्यक्ति जिस स्थान पर बैठता है उसके पीछे दीवार होनी शुभकारी है। यदि बैठने के स्थान पर खिड़की या दरवाजा पीछे की तरफ है तो वहां पर्दा लगा दें। नंबर 2, बैठने की जगह हर समय ऐसी ही होनी चाहिए कि मुंह हमेशा पूरब या उत्तर दिशा की ओर हो। कंप्यूटर मॉनिटर दक्षिण पूर्व दिशा में होना अच्छा है। नंबर 3, अपनी टेबल के सामने अपने प्रियजनों की फोटो लगाने से प्रेरणा मिलती है। इसके साथ आरामदायक कुर्सी पर बैठने से कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। नेक्स्ट चैप्टर, दिवाली में मिलेगी लक्ष्मी कृपा। दीपावली देवी लक्ष्मी के आराधना पूजा का त्योहार है। साफ सफाई को पसंद करती देवी लक्ष्मी के आह्वान के पहले घर की साफ सफाई की जाती है। इसी समय कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी हितकारी है। नंबर 1, घर में किवाड़ इत्यादि टूटे हुए हैं तो उसे ठीक कीजिए, क्योंकि टूटे किवाड़ आवाज करते हैं तथा उनसे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। कोई भी टूटे फर्नीचर को भी ठीक कर दीजिए दीपावली के पहले। नंबर 2, घर में अगर टूटा फूटा शीशा है तो उसे फेंक दें। कोई और चीज़ कांच की टूटी है तो उसे भी फेंक दें, क्योंकि टूटी फूटी कांच की चीज़ घर में नकारात्मक शक्ति को पैदा करती है, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव कराती है, अतएव इन्हें फेंक देना ही अच्छा है। नंबर 3, कोई घड़ी अगर बंद पड़ी है तो उसे चलाने की कोशिश करें। पूरी खराब हो गई हो तो उसे फेंक दें। नंबर 4, घर में अगर कोई टूटी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, टूटी फ्रेम, फोटो, सजावट के सामान जो ठीक न हो पाता हो तो उन्हें फेंक दें। नंबर 5, प्रतिवर्ष दीपावली में नए दीपक जलावें। पिछले साल के बचे हुए दीपक न जलावें तो अच्छा है। नेक्स्ट चैप्टर, वास्तु दोष दूर करती है फिटकरी। अर्थात फिटकरी का भी काफ़ी महत्व है वास्तु दोष को दूर करने में। घर में अगर वास्तु दोष हो तो वास्तु विशेषज्ञ से राय लेनी अच्छी है। उनकी सलाह से कार्य करना ठीक है। अपने से कार्य करने से परिवार के सदस्यों पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। नंबर 1, घर के निकट शमशान होने पर कितनी बार भौतिक कांड होते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के पास फिटकरी का बड़ा टुकड़ा रखने से यह समस्या दूर होती है। प्रत्येक महीने में यह फिटकरी बदलनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में फिटकरी रखने पर सकारात्मक शक्ति में वृद्धि होती है। परिवार के सदस्यों के नंबर 2, परिवार के सदस्यों के बीच अकारण झगड़ा होने पर स्नानागार में एक छोटे पात्र में फिटकरी रखें। कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव आपको देखने मिलेगा। इस फिटकरी को नियमित रूप से बदला करें। नंबर 3, घर में आर्थिक तंगी होने पर छोटे काले कपड़े में फिटकरी को बांधकर प्रत्येक कमरे में रखें या प्रत्येक कमरे के दरवाजे पर लटका दें। समयानुसार आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। नंबर 4, कर्ज का भार बढ़ते रहने से उसमें फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। 5 छोटी फिटकरी और
6 नीले रंग के फूलों को काले कपड़े में बांधकर अपनी पॉकेट या बैग में रखें। प्रत्येक बुधवार यह उपाय करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर, वास्तु और दाम्पत्य। सारे सुखों का सार दाम्पत्य सुख। इसके सामने धन, संपदा, ऐश्वर्य सब फीका है। दाम्पत्य जीवन प्रेम अक्षय रहने से अभावी जीवन भी सुखमय होता है, अन्यथा यह जहर के समान होता है। वास्तुविदों के मतानुसार वास्तुशास्त्र में सभी समस्या का समाधान निहित है। यहाँ तक कि दाम्पत्य जीवन किस तरह सुखमय होगा उसका उपाय भी इसमें है। दाम्पत्य सुख के लिए उपाय: 1. प्रत्येक दिन सुबह सारे कमरों को नमक मिले पानी से धोएं। नंबर 2. पलंग में 2 गद्दी नहीं रखकर एक ही गद्दी रखें। नंबर 3. केवल काठ का पलंग या बेड ही व्यवहार में लावें। नंबर 4. बेडरूम में दर्पण या ड्रेसिंग टेबल न रखें, अगर है तो उस पर पर्दा डाल दें। नंबर 5. बेडरूम की खिड़कियां तथा किवाड़ अंदर से खुलनी और बंद होनी चाहिए। नंबर 6. बेडरूम में सफ़ेद फूल की पेंटिंग या चित्र लगावें। नंबर 7. बेडरूम में कांच के किवाड़ या खिड़कियां न रखें। नंबर 8. सारी श्रृंगार सामग्रियां बेडरूम में ही रखें। नंबर 9. बेडरूम में अगर पंखा शोर करता है तो तुरंत ठीक करें। नंबर 10. बेडरूम में देवी देवताओं की फोटो न रखें तो ही अच्छा है। खिड़की में मिलेगी बालकोनी। नेक्स्ट चैप्टर, खिड़की में मिलेगी बालकोनी। शहर में लोग एक एक घर में रहने की बनिस्बत अपार्टमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल, लेकिन अपार्टमेंट में बालकोनी के लिए ज़्यादा जगह नहीं रहती। अतएव बाहर के प्राकृतिक सौंदर्य का तथा ठंडी हवा का उपभोग करना प्राय संभव नहीं हो पाता। इसका एक सहज उपाय है घर में विंडो सीटिंग व्यवस्था करना। इसमें खिड़की के पास बालकोनी जैसी जगह निकाली जाती है जो बैठने के लायक हो। इसको विशेष तौर पर आकर्षित किया जाता है जिससे कि घर में आने वाले अतिथियों को यह स्थान मंत्र मुग्ध कर दे। इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। 1. विंडो सीट या खिड़की के पास रखी गई चौड़े स्थान को रंगीन कुशन एवं फूलदानी से सजा सकते हैं। यहाँ बैठकर आराम से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। 2. घर के बाहर अगर प्राकृतिक छटा हो तो यहाँ आराम से बैठने के लिए अंग्रेजी के अक्षर L आकृति की विंडो सीटिंग बहुत अच्छी रहेगी। नंबर 3. थ्रो ब्लैंकेट एवं मैटिंग कुशन के साथ यहाँ बैठने का स्थान आकर्षक कर सकते हैं। नंबर 4. खिड़की नीचे ड्रॉवर रखकर उसके ऊपर सीट एवं कुशन रखना सहज होगा। नंबर 5. विंडो सीटिंग के साथ बेड भी लगा सकते हैं। प्राकृतिक छटा को उपभोग करते हुए यहाँ सोने से अच्छा लगेगा। बच्चों के रूम में ड्रॉवर सेटिंग कर यहाँ उनके खिलौने, किताबें एवं अन्य अनेक सामान रख सकते हैं। खिड़की के संलग्न सोफा रख सकते हैं। यहाँ डाइनिंग टेबल अगर रखें तो प्राकृतिक वातावरण में भोजन का आनंद बढ़ जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।